हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 5 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखो, लास्ट वर्कशीट में हमने एडिशन सीखा था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं, जिसको शायद हम टेक अवे भी बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन का दूसरा नाम आप कह सकते हो टेक अवे। ठीक है, चलिए आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो इसको हम वही नंबर लाइन पे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, जैसे हमने एडिशन सीखा था। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड हमको मिला है आज, जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? सबसे पहले इसको जानते हैं क्या होता है एडिटिव इनवर्स। ये हमारे को नंबर लाइन में बहुत हेल्प करने वाला है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी आपके पास एक नंबर है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस का 7, तो आपका इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है ना? वही चीज यहां पर लिखी हुई है, मीन्स द पेयर ऑफ इंटीजर वी एड द रिजल्ट वी गेट 0। एक ऐसा पेयर बना दो जब आप उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करो तो आंसर 0 है। तो अब देखो, मैं माइनस के 7 और प्लस के 7 को प्लस करूंगी तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर -7 का एडिटिव इनवर्स +7 है, अगर मैं आपसे पूछूं 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उल्टा, -6। अगर प्लस का 6 है तो माइनस का 6 उसका एडिटिव इनवर्स है, और अगर माइनस का 6 है तो प्लस का 6। मतलब आपको साइन पलटने और कुछ नहीं करना। प्लस में नंबर है तो माइनस में लिख देना, माइनस में है तो प्लस में लिख देना, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। रेसिप्रोकल मत कर देना नंबर को। ठीक है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहां दे रखा है, नाउ टेल व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। अब आप बता सकते हो -9 का क्या एडिटिव इनवर्स है? बिल्कुल, ये -9 है, इसका उल्टा लिख देते हैं हम, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 9। या फिर आप खाली 9 भी लिख सकते हो, है ना? तो एडिटिव इनवर्स आपको पता चल गया। ये आपको नंबर लाइन पे जब आप सब्ट्रैक्शन अभी सीखने वाले हो ना, ये बहुत काम आने वाला है। तो बस ये चीज याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना। प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, नंबर वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं नंबर लाइन के ऊपर। आपकी वर्कशीट का नेक्स्ट टॉपिक अब यही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो एडिशन तो हमने सीखा था, नंबर लाइन बनाई। ठीक है, अगर प्लस है तो हम आगे की साइड जंप करते थे, और अगर माइनस हो रहा है नंबर जो इंटीजर था तो हम पीछे की साइड जंप कर जाते थे। जितने नंबर बोला उतना जंप करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। यही होता था ना? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, सब्ट्रैक्शन है तो कुछ ना कुछ चेंज तो हो गई। तो देखो, केस 1 आपको दे रखा है, आपको +4 में माइनस करना है +5। अब आपको जो ब्रैकेट में जो ये नंबर है, जैसे ये लिखा है एक, मैं आपको यहां लिख देती हूँ, ये ब्रैकेट में ना, ये हमेशा प्लस का ही होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आप इस चीज का ध्यान देना, हमेशा प्लस का होना चाहिए ये नंबर। ठीक है, और यहाँ पर तो माइनस है ही है। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखो, ये नंबर लाइन आपके पास बनी है, इसका मतलब आप पहले 4 पे हो प्लस के, तो 0 से डायरेक्ट हमने 4 पे जंप मार दिया जल्दी से कि हम यहाँ। ठीक है, अब आपको अंदर 5 है, सिर्फ ये वाला साइन देखना है, माइनस मतलब पीछे आना है आपको। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स पीछे आना है। ठीक है, आ जाओ 5 स्टेप्स पीछे, यहां से आओगे ना 5 स्टेप्स पीछे, 1 2 3 4 5। कहां पर आ गए आप? आ गए -1, तो आपका आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस साइन कौन सा लगेगा यहां पर? माइनस का। ठीक है, अब प्लस प्लस होगा तो साइन कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा। माइनस माइनस होगा तो साइन कौन सा लगेगा? माइनस का ही लगेगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं, +5, यहां हमेशा माइनस होना चाहिए, और दूसरे वाला जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें हमेशा प्लस होना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस ही है। तो अभी मैं इस टाइम हूं +5 पे, तो मैंने 0 से +5 पे पहुंच गई। सब्ट्रैक्शन करना है दो इंटीजर्स के बीच में, तो पीछे आना पड़ेगा। +4 मतलब 4 स्टेप्स पीछे आ जाओ, 1 2 3 4, आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आया 5 - 4, कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। ठीक है ना? प्लस माइनस कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ, अब ये चीज नहीं है, देखो थर्ड केस जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, थर्ड केस को।
आपसे कह रहा है -5 माइनस -4। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ना, उसमें हमेशा प्लस का नंबर होना चाहिए ना सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, लेकिन यहाँ तो -4 है। तो अब मैं क्या करूंगी, एडिटिव इनवर्स का इस्तेमाल करती हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पर सीखा है। तो -4 का कितना होगा, प्लस का 4 होगा, एडिटिव इनवर्स होगा ना, -4 का +4, वही आप कर दो, लिख दो। जब भी आप एडिटिव इनवर्स करोगे तो जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है ना, वो चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका भी तो एडिटिव इनवर्स होगा फिर। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब नंबर लाइन पे आ जाओ आप। अब यहाँ प्लस आ चुका है। ठीक है, अब जो आपने एडिशन सीखा था ना नंबर लाइन पे, यहाँ पर वो वाला रूल लगाना है। अभी आप हो कहां पर, -5 पे। चलो यहां से हम सीधा -5 पे चले जाते हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर माइनस लगा होता तो मैं पीछे की साइड जाती। अभी मैंने 2 केस ऐसे ही किए, माइनस में मैं पीछे की साइड गई हूं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ प्लस लगा है, तो अब आप प्लस में आगे की साइड जाते हो ना। अब आपको आगे की साइड जाना है, और कितने स्टेप जाना है, 4 स्टेप्स जाना है। तो काउंट करो 4 स्टेप्स, 1 2 3 4। कहां पर आ गए आप, यहाँ पर काउंट करके इसमें -1 पे, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, -1। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इसमें चेंज है एडिशन के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है ना, चलिए केस 4 देखते हैं। कह रहा है +4 माइनस फिर -5, फिर से माइनस है ब्रैकेट के अंदर, चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब मुझे फिर से यहाँ पर। तो एडिटिव इनवर्स चलो लगाते हैं। तो एडिटिव इनवर्स -5 का कितना होगा, +5। अब मैंने यहां पर तो लिख दिया +5, क्योंकि मुझे पता है सब्ट्रैक्शन में ना दूसरे वाले ब्रैकेट में हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, अब लेकिन यहां पर माइनस है, तो इसका एडिटिव इनवर्स लिखूंगी, प्लस लिखूंगी। ठीक है, तो अब मैं हूं +4 पे, ये रही। अब बीच में भी प्लस है, तो मतलब आगे जाना होगा, माइनस में पीछे आना होता है। +5, 5 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4 5। कहां पर आ गए आप, 9 पे आ गए, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सब में आपको नंबर लाइन बनानी है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। चलो देखते हैं। +8 माइनस +6, आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, +8 में से माइनस करना है +6। तो देखो आपको पता है दूसरे वाले ब्रैकेट में हमेशा प्लस रहना चाहिए। चलो नंबर लाइन आपको ये पेंसिल और स्केल से बनानी है। ठीक है ना, तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस वाला सिर्फ एक नंबर शो कर देती हूँ, -1। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ 8 पे, यहाँ पर। अब बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मुझे पीछे की साइड आना है ना, पीछे की साइड। प्लस लगा होता है तो आगे की साइड। और कितने स्टेप्स पीछे आना है, 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6। कहां पर आ गई मैं, 2 पे आ गई। इसका मतलब +8 -6 कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। ठीक है, 6 स्टेप्स पीछे आई तो -6 मैंने लिख दिया, तो आंसर आया मेरा 2। ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं। +3 माइनस ब्रैकेट में +5, दूसरे ब्रैकेट में प्लस का नंबर होना चाहिए, तो प्लस का ही है। नंबर लाइन बनाते हैं अब हम अपनी। ठीक है, मैं फिलहाल +3 पे हूं, तो 1 2 3 4 5 हूं कहां पर मैं, +3 पे। ठीक है, माइनस लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब मुझे पीछे की साइड जाना है। कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स पीछे जाने हैं। तो पहले पीछे के नंबर्स भी बना लेती हूँ। तो आ जाओ 5 स्टेप्स पीछे, 1 2 3 4 5। कहां पर आ गए आप, -2 पे आ गए। इसका मतलब +3 और -5 कितना हो गया आपका, -2 हो गया। ठीक है ना, चलिए सी पार्ट देखते हैं अब हम। सी पार्ट है -7
माइनस -5। अब देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट में माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए ना हमेशा, तो मेरे को एडिटिव इनवर्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 कितना आएगा? +5 आएगा। ठीक है ना? तो देखो -7 और +5, और इस वाले माइनस का एडिटिव इनवर्स ये भी प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस था ना, तो वही मैंने यहाँ कर दिया। चलो, तो अब हम अपनी नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर। मैं अभी फिलहाल -7 पे हूं, तो मैं इस बार माइनस के नंबर थोड़े ज्यादा बना लूंगी, क्योंकि मैं -7 पे हूं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। -7 पे हूं ना मैं, तो मैं यहां से यहां तक आ गई हूं। ठीक है, अब आती है बात, बीच में तो प्लस डला हुआ है, अगर माइनस होता बीच में तो मैं पीछे की साइड जाऊंगी, इस साइड, लेकिन प्लस है तो आगे की साइड जाना है। कितने स्टेप? 5 स्टेप। 1, 2, 3, 4, 5। कहां पर आ गई मैं? -2 पे। इसका मतलब -7 + 5 मेरा कितना आ गया? -2 आ गया। ये मेरा आंसर। ठीक है, इसमें ये आंसर है और इसमें ये आंसर है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। आपको कह रहा है -3 -10। तो देखो फिर ब्रैकेट में यहां पर माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस होना चाहिए, तो एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 कितना आ जाएगा? प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 प्लस +10, बाहर वाला भी साइन चेंज होगा ना, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब बनाएं। इसका मतलब मैं कहां पर हूं? -3 पे हूं। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू कर देती हूँ। 0, -1, -2, -3। फिलहाल तो मैं यहाँ हूं -3 पे। अब बीच में प्लस लिखा हुआ ये, तो इसका मतलब मुझे आगे की साइड जाना पड़ेगा, पीछे की साइड नहीं जाना पड़ेगा। अगर माइनस होता तो पीछे की साइड जाना होता। कितने स्टेप्स आगे? 10 स्टेप्स। पहले मैं नंबर लिख लूं, फिर हम 10 स्टेप्स आगे जाएंगे। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहां पर आ गए हम? 7 पे। तो इसका मतलब -3 + 10 मेरे पास कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है ना? चलिए ई पार्ट करते हैं अब हम अपना। -3 +6। इस बार ब्रैकेट में पहले से ही प्लस लिख के आया है, तो मुझे एडिटिव इनवर्स नहीं निकालना। एडिटिव इनवर्स तभी निकालना है जब सेकेंड वाले ब्रैकेट में माइनस होगा। ठीक है, तो चलो अब नंबर लाइन बना लेते हैं फिर हम। फिलहाल मैं -3 पे हूं। 0, -1, -2, -3, यहां पर हूं मैं। अब मुझे माइनस है। अच्छा, अब मुझे 6 स्टेप्स और पीछे ही जाना है, तो मैंने ये नंबर लाइन थोड़ा इधर से शुरू करनी चाहिए थी। 1 मिनट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, वरना फिर नंबर्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं। 0, -1, -2, -3। तो अभी मैं -3 पे हूँ। अब कह रहा है बीच में माइनस है, तो पीछे ही तो जाना होगा जब बीच में माइनस है तो। कितने स्टेप्स? 6 स्टेप। पहले नंबर लिख लेती हूँ। -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है, तो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहां पर आ गए आप? -9 पे आ गए। तो इसका मतलब -3 -6 कितना हो गया? -9 हो गया। ठीक है ना? चलिए एफ पार्ट देखते हैं हम अपना। एफ पार्ट है मेरे पास -7 -+4। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट में प्लस ही होना चाहिए। सही है, एडिटिव इनवर्स नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करते हैं। फिलहाल मैं -7 पे हूं। ठीक है, तो 0,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 तक बना देती हूँ। तो मैं -7 पे हूँ यहाँ पर। अब बीच में माइनस है तो और पीछे जाना है ना और पीछे। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं फिर। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। मैं इस लाइन को मिटो देती हूँ, फिर एक्सटेंड करती हूँ इसको, क्योंकि फिर नहीं तो मेरे नंबर्स नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। तो -8, -9, -10 और -11। ठीक है, 4 स्टेप्स जाना है ना पीछे। 1, 2, 3, 4। तो आंसर आ गया आपका -11। तो इसका मतलब -7 -4 करोगे तो -11 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एफ पार्ट हो गया, ये वाला। चलिए, 2 ही पार्ट और रह गए हैं, एक जी रह गया और एक एच। जी पार्ट है +9 -5। अब देखो ब्रैकेट में सेकंड वाले में माइनस है, एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 कितना आएगा? +5 आएगा। तो +9, ये भी प्लस हो जाएगा फिर तो मेरा, और ये हो गया +5। ठीक है, इसका मतलब मैं कहां पर हूं? यहां पर मैं +9 पे हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर हूं मैं। ठीक है, अब कह रहा है बीच में प्लस है इस बार, तो पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। ठीक है, और +5 मतलब 5 स्टेप्स आगे जाते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो आगे आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कहां पर आ गए? आप 14 पे आ गए। इसका मतलब +9 +5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट, एच पार्ट। +7 -8। देखो फिर ब्रैकेट में माइनस है, प्लस होना चाहिए ना सेकंड वाले ब्रैकेट में, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 कितना आएगा? प्लस का 8 आएगा। ठीक है, तो +7, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस का 8। ठीक है ना, चलो करते हैं प्लस। तो मैं फिलहाल +7 पे हूं। तो मैं 0 से 7 पे आ गई। अब देखो यहाँ बीच में प्लस है, तो आपको पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। कितने स्टेप? 8 स्टेप। काउंट पहले मैं नंबर्स बना देती हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक बना दिए। 8 स्टेप्स ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहां पर आ गई मैं? 15 पे। तो इसका मतलब मेरा +7 +8 कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर और ये मेरा इसका आंसर। ठीक है, ये मेरे पास था एच पार्ट। ठीक है, तो ये था आपके पास। आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। एक ही क्वेश्चन था जिसमें नंबर लाइन बनाती थी, कई सारे पार्ट्स आपको दे रखे थे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है सेकंड वाले ब्रैकेट में प्लस का नंबर होना चाहिए, नहीं है तो आप एडिटिव इनवर्स कर लेना उसका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।